हैप्पी टीचर्स डे बोलना मैम को, ठीक है? तो मैं रेडी हो गई हूँ और ये भी टाइम पे आ गए हैं घर और अब आपका वेट कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। बाहर मत देखो, माँ कौशल्या के घर के भीतर देखो, वो देखो क्या, अरे भाई प्रकट कृपाला। हैप्पी जन्माष्टमी। छोटा सा बेबी अंदर कर दिए थे तुमको अंदर कर दिए थे। हाँ बच्चा, हाँ। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। हैप्पी टीचर्स डे बोलना मैम को, ठीक है? ठीक है ये भी। गुड मॉर्निंग गाइस। ईवा को बस में ड्रॉप करने के बाद मैं और ये भी निकल गए हैं पीछे से, क्योंकि आज है खमर छठ और मुझे सुबह सुबह कुछ सामान लेना है, जैसे लाल चावल और मिक्स भाजियाँ। व्रत तो नहीं करती हूँ बट ये सारी चीज़ें मैं घर में बनाती ज़रूर हूँ और पूजा करने जाती हूँ, तो ये सामान सुबह सुबह ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो हम अभी आ गए हैं और हम सामान ले ही रहे थे, उतने में मुझे मौली के ईवा के स्कूल की बस दिखी और मुझे लगा एक बार चेक करती हूँ कहीं ईवा की बस तो नहीं है, और लकीली वो बस ईवा की ही थी। और मैंने पीछे से जाके ईवा को आवाज़ दिया, वो इतनी खुश हो गई कि मार्केट में अचानक मम्मा कहाँ मिल गई, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आज हर षष्ठी के दिन 6 तरह की भाजियाँ बनती हैं, मिक्स भाजियाँ मैंने ले ली हैं, बट मुझे लगा कहीं और अच्छी कुछ भाजी मिल जाए तो मैं वो भी ले लूँ, इसलिए हम आगे आ गए थे। और सारी शॉपिंग करने के बाद हम घर पहुँचे। तैयार हुई मैं घर की पूजा करने के बाद, मैं और मेरे फ्रेंड हम लोग कॉलोनी में चले गए जहाँ पर हर षष्ठी की पूजा हो रही थी। मेरे आने से पहले ही हमारी हाउस हेल्प है, उन्होंने सारी भाजियाँ अच्छे से साफ़ करके रख दी थी। बस ये मुनगा भाजी रह गया था, क्योंकि मुनगा भाजी अम्मा ने भिजवाया है, क्योंकि हमारे घर में बड़ा सा पेड़ है मुनगा का, तो ये भाजियाँ वहाँ से आई हैं मुनगे की। तो ये बस मैं साफ़ कर लूँ और उसके बाद भाजी बनाऊँगी। लाल चावल जो आज के दिन बनता है वो बनाऊँगी, और यही आज हमारा लंच में भी रहेगा, क्योंकि हम सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इतनी तेज़ बारिश हो रही है रायगढ़ में, मौसम ये बहुत अच्छा लगता है, बट इसके कारण कई काम रुक जाते हैं। जन्माष्टमी की शॉपिंग के लिए मुझे जाना था, बट आज वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हल षष्ठी का प्रसाद कम लंच तैयार है, भाजी है, लाल चावल है और दही है। हेलो, तो कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कल था हल षष्ठी की भी शुभकामनाएं, जो कि बीत चुका है। आज है जन्माष्टमी और आज हम लोग घर में सेलिब्रेट कर रहे हैं जन्माष्टमी। लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा, हम कृष्ण जी का जन्मोत्सव हमने मनाया था घर में। तो लास्ट ईयर तो मैंने बहुत सी लेडीज़ को बोला था, बट इस टाइम मैं बहुत ही कम लोगों को बोल रही हूँ, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं और इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा उनको भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, और मेरा भी टाइम मैनेज नहीं हो रहा। मुझे बच्चों पे प्रॉपर अभी फोकस करना है उनकी पढ़ाई पे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। तो लोगों को भी मैंने कम लोगों को ही बुलाया है।
और इसके पहले था कि शाम को मतलब 8-9 बजे मैंने सबको बोला था लास्ट ईयर, तो हम कीर्तन भी कर चुके थे टाइम पे और फिर जन्मोत्सव किया था। बट अभी मैं इस बार कीर्तन नहीं करूँगी, सीधे 10 बजे मैंने सबको आने को बोला है। 10 बजे 10 साढ़े 10 तक सब आएंगे। उसके बाद फिर थोड़ी देर हम लोग बैठेंगे और उसके बाद फिर सीधे कृष्ण जी का जन्म कराएंगे। तो इसलिए मैंने ऐसा टाइम रखा है कि बच्चे प्रॉपर आज दिन भर पढ़ भी पाएँ, उनको बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। और इसीलिए मैंने सामान भी कुछ इस बीच जा नहीं पाई मैं लेने के लिए। आज ही टाइम है, मुझे आज ही कृष्ण जी का वस्त्र वगैरह लेना है। उसके लिए बस मैं अभी बस चेंज कर लिया है मैंने, मैं जाऊंगी अभी। बच्चों को नहीं लेके जाऊंगी, मौली तो पढ़ रही है, ईवा को ले जा सकती थी बट इतनी ज़्यादा भीड़ है मार्केट में कि निकलना मुश्किल है। तो मैं बच्चों को लेके नहीं जाऊंगी, अकेले ही जा रही हूँ। ये तब तक घर में रहेंगे, बच्चों को देखेंगे। तो चलिए मैं एक बार कॉम वगैरह कर लूँ, फिर निकलती हूँ मार्केट और उसके बाद फिर मिलते हैं। मेरी सारी शॉपिंग हो गई है, अब मुझे जाना है घर। और आगे आप भीड़ देख रहे हैं, जो गौरी शंकर मंदिर है यहाँ रायगढ़ का फेमस मंदिर, यहाँ हर साल जन्माष्टमी में 2-3 दिन का मेला जैसा माहौल रहता है, क्योंकि बहुत अच्छी झांकी लगती है यहाँ पर कान्हा जी की। तो उसमें हर साल बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन होता है यहाँ पर मंदिर में, और उसी के कारण आज इतनी भीड़ है यहाँ पर। आज जन्माष्टमी में है, कल भी जन्माष्टमी है, 2 दिन है यहाँ पर। तो भीड़ जो है वो 2-3 दिन ऐसी ही रहने वाली है। और इस भीड़ को क्रॉस करके जाना इतना मुश्किल है, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है, धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है। जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो ऐसे घूम रहे हैं जैसे किसी ग्राउंड में घूम रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस हॉर्न बजाते रहो। बहुत मुश्किल से मैं आगे बढ़ी और अब मैं अपने एरिया की तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ रही हूँ, अब मुझे लग रहा है कि मैं फ्री होकर सांस ले पा रही हूँ। मुझे इतना रिलैक्स फील हो रहा है जब मैं आगे आ रही हूँ। अदरवाइज़ भीड़ देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन सा फील हो रहा था, बट अब ठीक लग रहा है। इतनी भीड़ मैं क्या बताऊँ। हो गया डेकोरेशन पूरा? तो फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेना था बट टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, आपने देखा कितना ज़्यादा रश था। बट अब घर आ गई हूँ, शाम हो गई है। जाके सबसे पहले तो मैं चेंज करके दिया जलाऊँ शाम के, और ये भी निकलने वाले हैं तो चाय भी बनाना है मुझे इनके लिए। तो या तो पहले चाय बनाऊँगी या फिर दिया देखती हूँ क्या करती हूँ। पहले चाय पी लिए, उसके बाद फिर मुझे तैयारी करना है, क्योंकि वैसे तो काफ़ी टाइम है, 10 बजे सब लोग आएंगे लेडीज़ लोग, क्योंकि 12 बजे हम लोग जन्म कराएंगे भगवान जी का। तो 10 बजे मैंने सबको बोला है आने को। तो अभी काफ़ी टाइम है उसमें, बट इस बीच मुझे खाना भी बनाना है। तो देखती हूँ, कंटिन्यूस अब एक के बाद एक कुछ ना कुछ काम मुझे करते रहना है। तो चलिए पहले तो जाऊँ चेंज करूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो मेरे सारे काम हो गए हैं, तैयारी हो गई है, लेकिन अभी काफ़ी टाइम है तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। और बारिश इतनी हो रही है, आज दोपहर से ही बहुत बारिश हो रही है। शाम को लकीली थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हुई थी, बट अभी फिर से बहुत बारिश हो रही है। तो वही सोच रही हूँ कि सब आएंगे कैसे। और लाइट भी आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, बार बार लाइट भी जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि इन्वर्टर का भी प्रॉब्लम ना हो जाए, बाद में देखते हैं क्या होता है। बट होपफुली सब अच्छे से हो जाएगा, हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर लेंगे जन्माष्टमी। तो कोशिश तो यही है। और बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, मैं थोड़ी देर बैठी हुई हूँ। इसके बाद जाके फिर मैं कान्हा जी का वस्त्र वगैरह जो पहनाना है वो करूँगी जाके, और सारा वहाँ पर सेटअप सारा कर दूँगी, सिंहासन वगैरह लगा दूँगी कान्हा जी के लिए। भोग रेडी है तो कोई टेंशन नहीं है। फ्रूट्स मैंने थोड़ा सा लेट से ही मंगाने का सोचा था, तो वो अभी आए नहीं है। वो भी फ्रूट्स और स्वीट वगैरह लेने गया हुआ स्टाफ, वो अभी आ रहा है। तो बस सारा काम हो चुका है। तो चलिए अब जब मैं कान्हा जी का श्रृंगार करूँगी तब फिर आपसे मिलते हैं।
दोनों अपनी कज़िन के यहाँ जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाएगा उनको और वो नहीं चाह रहे थे कि डिस्टर्ब हो। कल भी जन्माष्टमी है, बच्चे कल सेलिब्रेट कर लेंगे। सारी तैयारी हो गई है, अभी मैं दिखाती हूँ एक बार आप लोगों को। और हीरो यहाँ पर सोने की कोशिश कर रहा है, अभी सब आएंगे तो फिर डर के भागेगा इधर उधर। मैं भी जा रही हूँ, बस अब तैयार होंगी और एक बार आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। लड्डू गोपाल जी का झूला रेडी है। ये मैंने खीरे में लड्डू गोपाल जी को रखा है, जब जन्म होगा। हीरो बेबी तुम डिस्टर्ब नहीं करो, जब जन्म होगा उस टाइम पे फिर हम लोग खीरे से निकालेंगे बाहर। और यहाँ राधा कृष्ण जी, पूजा की थाल मैंने साइड में रेडी करके रख दी है, तो सब रेडी हो गया है। प्रसाद अभी मैं यहाँ पर नहीं रख रही हूँ, जब भोग लगाऊंगी उसी टाइम पे प्रसाद लेके आऊंगी। अभी डाइनिंग टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो चलिए अब मैं जाती हूँ, मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो मैं रेडी हो गई हूँ और ये भी टाइम पे आ गए हैं घर, और अब ये दिखाएंगे मेरा पूरा लुक। ठीक है ना? अभी कोई आया नहीं है तो हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। ये मेरी फोटो खींच रहे हैं, फिर हम लोग साथ में खिंचा रहे हैं। आजा आजा आजा, तुम्हारा ब्लॉग के लिए हेलो, राधे राधे। बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाना चाह रहे थे, मैंने मना नहीं किया, भेज दिया। बट अभी मुझे बहुत ज़्यादा सूना सा लग रहा है बच्चों के बिना। दो तरह की फीलिंग आ रही है, पढ़ाई भी इम्पॉर्टेंट है, फेस्टिवल भी इम्पॉर्टेंट है। अब मुझे लग रहा है कि नहीं भेजना था, बच्चे एंजॉय कर लेते। बट कोई नहीं, पढ़ाई इस टाइम पे वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए, एग्ज़ाम का टाइम है। तो चलिए अब आगे हम लोग बच्चों के साथ ज़रूर एंजॉय करेंगे, कुछ ना कुछ अलग फेस्टिवल जो भी आएंगे। हमारी कॉलोनी के मंदिर में भी कान्हा जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो यहाँ अभी टाइम है 12 बजने में, तो हम लोगों ने सोचा पहले वहाँ दर्शन करके आ जाते हैं और फिर घर में करेंगे। तो अभी बस हम सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं मंदिर और वहाँ से घर आएंगे और फिर कान्हा जी का जन्म कराएंगे। भोग मैंने सारा सामने रख दिया है, माखन मिश्री है, कई तरह के स्वीट्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारी चीज़ें रख दी हैं। और जन्म के बाद कान्हा जी को मैं पंचामृत से स्नान कराऊंगी, वो भी मैंने रेडी करके रख दिया है। और बस अब थोड़ी देर में ही हम लोग जन्म कराएंगे। माँ कौशल्या के कक्ष में माँ के प्रकाश निकला, ठीक है। और वो प्रकाश पुंज देखते देखते विराट रूप में अवस्थित हो गया। बाबा ने माँ से कहा देवी कुछ दिखाई पड़ा? माँ बोली कुछ नहीं दिख रहा प्रभु। बाबा बोले बाहर मत देखो, माँ कौशल्या के घर के भीतर देखो। वो देखो क्या? अरे भाई प्रकट कृपाला
लाल नंद के आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा बुला रही है, लल्ला को झूला मिल रहा है, झूलन झूलन हो रहा है। ये व्लॉग एंड करने के पहले मैं कल की जो नेक्स्ट डे जन्माष्टमी सेलिब्रेशन था उसकी छोटी सी क्लिप दिखा रही हूँ। ईवा कितनी अच्छे से रेडी हुई थी, उसको इतना मज़ा आ रहा था ये सब करके कि मुझे कल जो रिग्रेट हो रहा था बच्चों को भेज के वो सब खत्म हो गया। ईवा ने बहुत एंजॉय किया, कान्हा जी को झूला झुलाया, कान्हा जी के साथ ढेर सारी फ़ोटो खिंचाई। तो देखिए ईवा कितनी प्यारी लग रही है। आज बच्चा छोटा सा बेबी अंदर कर दिए थे तुमको अंदर कर दिए थे। हाँ बच्चा, हाँ तुम परेशान हो जाते हीरो, इसलिए तुमको अंदर कर दिए थे, है ना छोटा सा बच्चा। तो सब चले गए और पहले मैंने बहुत कम लोगों को ही बोला था, बट अब मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत लोगों को बोलना चाहिए था जो मैं नहीं बोल पाई। कुछ ही फ्रेंड्स को मैंने बोला था आने के लिए, बट नेक्स्ट टाइम मैं ये बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं सबको बोलूँगी। मुझे ये था कि एक तो बच्चों के एग्ज़ाम, दूसरे मेरी भी तबीयत ठीक नहीं, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि शॉर्ट में ही करते हैं, कम लोगों को बुलाती हूँ। तो इसलिए मैंने बहुत अपनी हमारे ब्लॉक में ही मैंने नहीं बोला था, फिर उसके बाद पूरी सोसाइटी में मैं सबको बहुत लोगों को बोलती हूँ, बट इस बार नहीं बोल पाई थी। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी अगले साल जब भी करेंगे तो फिर मैं याद से फिर मैं सबको बोलूँगी। इस बार नहीं बोल पाई थी, तो चलिए कोई नहीं। और जिनको मैंने बोला था वो फ्रेंड्स भी सब लोग नहीं आ पाए, क्योंकि कुछ की खुद की तबीयत ख़राब, कुछ के बच्चों की तबीयत ठीक नहीं, तो ऐसे बहुत से रीज़न हो गए कि जितने लोगों को बोला था वो भी नहीं आ पाया प्रॉपर, तो ऐसा हो गया। तो चलिए अब कल भी है जन्माष्टमी, कल मौली ईवा के साथ कल सेलिब्रेट करेंगे हम लोग, है ना हीरो बेबी। क्या हुआ? अच्छा रहा, अच्छे से हो गया। जाऊँगा कान्हा जी को भी थोड़ी देर, उनको भी आराम करने देते हैं, मैं भी जाके चेंज करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक बाय, गुड नाइट।